आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम मौजूद हैं, हमारी टीम यहां पर मौजूद है गोरखपुर के अंदर एक नए ज्वलंत मुद्दा के साथ। मुद्दा है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां का। आजम खां जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, मुलायम सिंह के बेहद करीब, एक बड़ा लीडर, कद्दावर लीडर, बेबाक लीडर। अर्ली एजुकेशन उनकी अलीगढ़ से हुई, जिसके बाद उनको एक्सपोजर मिला और एक्सपोजर मिलने के बाद वो बेबाक रहे और अपनी बात और पार्टी के विचारधारा को सदन के पटल हो या आम जनता के बीच में हो, बखूबी से और पूरी ईमानदारी और जोश से रखते रहे। बदकिस्मती एक हेट स्पीच के मामले में उनको सजा होती है और लगातार वो जेल में बंद होते हैं। कुछ इस तरह से 2019 में एक उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उसमें जिसमें भाषण दिया उन्होंने, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा से उनको अयोग्य घोषित किया गया और उनकी सीट को वैकेंट की गई। फिर बाई इलेक्शन हुआ। 2023 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला खान और साथ में उनकी धर्मपत्नी तंजीम फातिमा को जन्म प्रमाण पत्र के घपला करने के लिए उनको सजा हुई और उनको जेल में 7 साल की सजा हुई और जेल में बंद किया गया। फिर मई 2024 में 2016 का एक वाकया है जिसमें बेदखली का मामला था, जो 10 साल के लिए उनको जेल की सजा सुनाई गई और 14 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर आयद किया गया। और अक्टूबर 2023 से आज तक सीतापुर की जेल में आजम खान साहब बंद हैं। सवाल बहुत बड़ा है। आजम खान एक मुस्लिम चेहरा है। हमेशा समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता रहा है, चाहे वो मुस्लिम लोग हों, चाहे पार्टी विरोधी पार्टी हो, चाहे सहयोगी पार्टी हो, कि आखिर समाजवादी पार्टी और खासतौर से अखिलेश यादव के ऊपर इल्जाम लगा है कि वो इतने कद्दावर नेता जो मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, पार्टी को इस आज जिस लेवल पर है उस लेवल पर लाने वाले आजम खान उनके लिए पैरवी क्यों नहीं कर रही है और उनका साथ क्यों नहीं कर रही है। आम जनमानस का यह कहना है कि शायद मुलायम सिंह अगर होते तो आज सीतापुर जेल पर बोल मुलायम हल्ला बोल का नारा लगा करके उनको बाहर निकाल लिया जाता। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद हो, उन्होंने भी हमला किया है अखिलेश के ऊपर, उन्होंने भी बड़ा तीखा हमला किया है। बड़े पते की बात है, समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव आज तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद आजम खान से मिलने उनके जेल नहीं गए। जबकि अगर हम बात करते हैं कि उनके चाचा शिवपाल और मुलायम सिंह के भाई, तो वो जब वो उनकी पार्टी PSPL थी तब भी वो गए थे उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद जब मर्जर होकर के वापस समाजवादी पार्टी में आए तब भी वो गए थे। वक्त बेवक्त दूसरी पार्टी के लोग वहां जाते रहते हैं। चंद्रशेखर रावण का हम जिक्र करें, वो भी गए थे सीतापुर जेल मिलने के लिए। वैसी भी कभी स्टेटमेंट आया, और जब ये बड़े लीडर्स उनसे मिलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जैसे रावण की पार्टी की बात चल रही थी, फिर AIMIM की बात चल रही थी। बीच में एक उनका लेटर भी वायरल हुआ जिसके अंदर कहा गया कि अपनी पार्टी बना रहे हैं। बीच का कुछ ऐसा सिनेरियो भी आया कि जब लगातार केसेस फाइनलाइज हो रहे थे और बेल मिल रही थी छोटे केसेस में, तो उस वक्त कयास लगाया जाता कि कहीं ना कहीं बीजेपी से इनका साठगांठ बन गया है और अब जल्दी ही बाहर आने वाले हैं और शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। हमारे साथ बड़ा दिलचस्प है कि मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आजम खान के बड़े बेहद करीब रहे हैं और छात्र जीवन से लगातार समाजवादी पार्टी के साथ वो लगे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं। 1991 की बात अगर करें, और उसके बाद यहां गोरखपुर से 2 बार वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आजम खान बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसी तरह ये भी जो है बेबाकी से विचार अपने रखते हैं। आइए उसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। मेरे साथ हैं जफर अमीन डक्कू साहब जो आजम खान के बेहद करीब हैं। आइए उसी बेबाकी से पूछते हैं आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी आजम खान को नजरअंदाज कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सवाल बड़ा ज्वलंत है
आपके नेता जिनके साथ आपने कदम ब कदम चला, उनके बारे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्यों आजम खान को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि आजम खान मुलायम सिंह के बेहद करीब संस्थापक सदस्यों में पार्टी को खड़ा करने के लिए उनका पूरा योगदान, पूरा जीवन लगा दिया। आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, लोग समझ रहे हैं कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव साहब ने जितना आजम साहब के लिए किया है और कर रहे हैं, उतना किसी भी पार्टी के किसी लीडर ने अपने नेता के साथ इतना नहीं किया होगा। हाँ, ये फर्क सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव साहब किसी बात को का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं और किसी चीज को इस तरह नहीं बताते हैं कि नहीं हम किसी के साथ कोई एहसान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो इसका जिक्र नहीं करते हैं। एक हाथ से देता है आदमी, दूसरे हाथ को पता न चले, ये मुसलमानों की तहजीब उसके मजहब में है, जिसका अखिलेश यादव साहब पूरा ख्याल रखते हैं। जहां तक ताल्लुक है कि साहब कुछ किया नहीं उनके लिए, तो जब से आजम साहब को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, तब से समाजवादी पार्टी लगातार जितना भी आंदोलन किए हैं उसमें आजम साहब का मुद्दा जरूर रहा है। आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि अकेले सिर्फ आजम साहब के मुद्दे पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। हमेशा 5-6 पॉइंट के साथ उनका, चाहे महंगाई हो कुछ हो, किसी भी उसके खिलाफ डीएम के वहां, कमिश्नर के वहां धरना प्रदर्शन हुआ पिछले 8 सालों से, उसमें आजम साहब के ऊपर जो जुल्म किया सरकार ने उसके वो मुद्दा शामिल रहा। तो वो सिर्फ एक पॉइंट आपके ज्ञापन में होता है कि आजम खान साहब का, मैं आप ही की बात कर, वो पॉइंट होता है, लेकिन नहीं, जो शिकायत है और या जो लोग उन शिकायतों का फायदा उठाना चाहते हैं, जो राजनीतिक दल हैं हमारे खिलाफ हैं, हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। अब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया सिर्फ आजम खान के मुद्दे पे? अगर अखिलेश यादव साहब आजम खान के मुद्दे पे, सिंगल मुद्दे पे, उस जुल्म के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देते तो बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर आ जाता, और जब मुसलमान सड़क पर आ जाता तो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, 3 रुपये की टोपी मिलती थी, अब जीएसटी लग रहा है 5 रुपये की टोपी मिलती है। गोल टोपी लगा के सांप्रदायिक ताकतें भीड़ में घुस जाती, ढेला चला देती, और उसके बाद जितने मुसलमान हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा लग जाता, वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते, लोगों के मकानात गिराए जाते, कानून नाम की कोई चीज रह नहीं जाती, और जिनके लड़के जेल में होते वो अखिलेश यादव साहब को भी कोसते कि साहब क्यों हमारे लड़के को जेल चला गया, क्यों आंदोलन कर दिया। हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन नहीं किया। जिसे मिसाल के तौर पर हम बता दें, मध्य प्रदेश के अंदर जिसको कहा जाता है कि आरएसएस की प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश में एक मुद्दे पे मुसलमान घरों से निकला, और शायद इंदौर की बात है, और जब वो घरों से निकला एहतजाज करने के लिए, उसी भीड़ में 3 लोग घुस गए टोपी लगा के और ढेला चला दिया, और मुसलमान परेशान। और उसके बाद वहां पे मकानात गिराए गए, 20 मकानात गिराए। एक मकान ऐसा गिरा जिसपे हिंदू भाइयों ने बहुत एतराज किया कि साहब ये चाय बेचने वाले का मकान क्यों गिरा दिया आप लोगों ने। तो पुलिस ने कहा कि ये चाय बेचने वाला मुलजिम है ढेला चलाने का, और जबकि उस मुसलमान के दोनों हाथ नहीं था। वो एक लड़के को रख के चाय की दुकान चलाता था, उससे किसी तरह से अपना 2 मंजिला मकान बनवाया था, प्लास्टर भी नहीं करा पाया था। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए कि बीजेपी उसका नाजायज फायदा उठाती और मुसलमानों पे जुल्म का पहाड़ तोड़ देती, और उससे ऐसा काम करने से भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन कराती है। चलिए एक कौम का। हम 1 मिनट के लिए अब आ जाइए, दूसरी बात भी हम आपको बता दें कि आजम साहब के लिए इसलिए धरना प्रदर्शन हुई, अखिलेश यादव साहब का एहसान है, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इस बात को बचाया, वरना बहुत बड़ा जुल्म होता। दूसरी बात आ जाइए, आजम साहब की कानूनी लड़ाई जितनी भी है कोर्ट के अंदर, वो सब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साहब लड़ रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आज हम कहना चाहते हैं उन दलों से, जो लोग आज बोल रहे हैं, उनके मुखिया या वो कांग्रेस का कोई सांसद अगर बोल रहा है, हम उन्हीं को जवाब देना चाहते हैं कि अखिलेश यादव साहब ने एक जबान पर
कपिल सिब्बल को सांसद ने सिर्फ इसलिए भेज दिया कि आजम साहब की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई बहुत मजबूती से हो। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी टॉप क्लास के वकील हैं उनको अखिलेश यादव साहब ने रख के मुकदमा लड़ा, और देखिए ये तमाम फैसले आजम साहब के हक में आ रहे हैं। चलिए, आपने जिक्र किया कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल में थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट गए, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट था। बगैर समाजवादी पार्टी के वो नहीं जा सकते। 100% सपोर्ट। 100। हम उस पर डिनाई नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद। मगर वो इंडिपेंडेंट गए। हाँ, इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए, कम से कम ये क्लियरिफिकेशन है, सपोर्ट था। तो सपोर्ट नहीं, इसीलिए उनको सपोर्ट ठीक है, किया। ठीक है। अपना भी बना सकते थे हम। हाँ, बिल्कुल बना सकते। हमारी संख्या लेकिन अपना बना सकते थे, लेकिन हमने करके सपोर्ट किया आजम साहब के लिए। अखिलेश यादव साहब ने और उनको सांसद बनाया ताकि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई मजबूती से कपिल लड़ सिब्बल सके। साहब कांग्रेस से नाराज होकर करके वहां से हट करके इंडिपेंडेंट हो गए आपके सपोर्ट से। ठीक है, हम जो पहला मुद्दा हम फिर वहां पे आते हैं कि जो आपने कहा कि एजुटेशन इस तरह से होता तो ये हो जाता, कम्युनलिज्म हो जाता, पोलराइजेशन हो जाता। आपकी बात से सहमत। एटलीस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश को कटसी में मिलने तो जाना चाहिए जेल में। साहब, अब अखिलेश यादव साहब सारस से मिलने गए तो उसको सारस को कैद कर दिया गया। अखिलेश यादव साहब अगर आजम साहब से मिलने नहीं गए तो जेल की सारी व्यवस्था अखिलेश यादव साहब ने संगठन से करवाने का काम किया, सारी व्यवस्था। और गए इसलिए नहीं कि अगर वो मिलने चले जाते तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनको दूसरे कोने में भेज देती, ऐसी जेल में भेज देती जहां उनको बहुत परेशानी होती। वो बीमार आदमी है और बीमारी की हालत में है। चलिए, आपने बीमार का जिक्र किया तो अभी कुछ दिन पहले की बात करें कि उनकी वाइफ और बच्चे गए थे उनसे मिलने के लिए। जब वहां से, बड़ा हम स्पेसिफिक अंडरलाइन कर रहे हैं, आप इसको देखिए, वहां से जब निकल करके बाहर आए तो मीडिया ने उनसे बात किया कि आखिर अंदर क्या बातें हुई। तो उनकी अहलिया ने यानी कि तंजीम फातिमा साहिबा ने ये कहा कि मुझको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझको सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा है। इस लाइन का मतलब क्या निकलता है? एक तो ये बात है। दूसरी बात, उनके साहबजादे ने यह कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी। तो ये दो स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। और जहां तक उनकी अहलिया ने, तंजीम फातिमा साहिबा ने कहा, जो पूर्व सांसद भी रही हैं, उन्होंने कहा कि हमको अल्लाह पे भरोसा। हिंदुस्तान का हर आदमी अदालत को मानता है, कोई भी मुसलमान नहीं, लेकिन यही कहता है कि अल्लाह की मर्जी से ये हुआ है। तो वही बात उन्होंने कहा, कोई मुसलमान अल्लाह को अलग नहीं कर सकता। दुनिया का कोई आदमी मुसलमान की मदद करे तो वो यही कहता है कि अल्लाह की मर्जी से अगले ने मदद किया है। तो उन्होंने यही बात कहा कि हमको अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहेंगे लेंगे, अल्लाह ताला जज से काम लेना चाहेंगे जज से काम लेंगे, अल्लाह ताला अखिलेश यादव साहब की मदद से सब कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला करेंगे। तो जो ये बात है, पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट आया वो बड़ा नहीं, ये तो गोदी मीडिया जो है वो ज्यादा इसको हाईलाइट करती है, बाल की खाल निकालती है। एक जनरल बात है, आम मुसलमान कहता है भाई अल्लाह हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, हम एक और बात अगर करना चाहें तो अगर रामपुर के एरिया की हम बात करें या समाजवादी पार्टी के जो पुराने, एक बात और आपको बता दें, देखिए उनकी अहलिया ने ये कहा ना, वही उनके साहबजादे ने 2 दिन पहले ये कहा कि बहुत लोगों ने किया कुछ नहीं, दिखावा बहुत किया हमारे परिवार के साथ। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव साहब को कहा कि किसी ने, अखिलेश यादव साहब को, कि किया बहुत कुछ लेकिन कहा कुछ नहीं। ये तो उन्हीं के बेटे ने कहा। इसको क्यों नहीं मीडिया ने हाईलाइट किया, क्यों नहीं बताया? अखिलेश यादव साहब अपनी जबान से नहीं कहने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव साहब कहते हैं कि हमने ये किया वो किया तो जनरल मुसलमान भी कहेगा और दूसरी पार्टियों के लोग भी कहेंगे कि अरे आजम साहब ने पूरी जिंदगी गुजार दिया समाजवादी पार्टी के लिए। अगर अखिलेश यादव साहब ने उनके लिए कहा तो क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं, क्यों ढिंढोरा इस बात का पीट रहे हैं? तो फिर उसका क्या जवाब होता? तो कहीं से भी अखिलेश यादव साहब में कोई कमी नहीं है और उन्होंने बयान नहीं किया, हम लोग जानते हैं। सारी कानूनी लड़ाई भी अखिलेश यादव साहब लड़ रहे हैं, लेकिन किसी से एक जबान कहने नहीं गए। अपने पार्लियामेंट की सीट
उन्होंने आजम साहब की मदद के लिए कपिल सिब्बल जी को दे दिया कि ताकि सुप्रीम कोर्ट में उनका मजबूती से मुकदमा लड़े, कानूनी लड़ाई हो। हम तो बहुत साफ कह रहे हैं। चलिए, हम रामपुर की बात कर रहे थे। अगर रामपुर के एरिया देखा जाए या पुराने समाजवादी पार्टी के लोग जो मुलायम और अखिलेश का, मुलायम और आजम खान का वक्त देखा है और साथ में रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड दबी जबान वो एक बात बोलते चले आ रहे हैं कि शायद आजम खान को जिस तरह जेल के अंदर निरुद्ध किया गया है और उनकी बेल नहीं हो रही है और एक पर एक केस लादते चले जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। नहीं, इस सरकार से कुछ भी मुमकिन, क्योंकि जब बीच में जब भी वो निकले हैं अपने उसके लिए हमको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं शिफ्ट किया जाए। पेशी पे जा रहे हो तो उनका स्टेटमेंट आता है अखिलेश यादव साहब मिलने चले जाएं तो दूसरी जेल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कहा जाता यही तो ये बचा कहते रहा हैं कि कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूं। तो ये सब क्या इंगित कर रहा है? कहीं कोई बात नहीं है, जो रिश्ते हैं वो उसी तरह से हैं। कोई शिकवा शिकायत उनके परिवार को नहीं है, दूसरों को सबसे ज्यादा शिकवा शिकायत है। और वो लोग चाहते हैं कि किसी में कोई कहता है कि आप फला पार्टी में जा रहे हैं, आजम साहब फला पार्टी में जा रहे हैं, वो बेचारे जेल में हैं, उनकी तबीयत खराब है, बाहर से सारी कयास आराइयां हो रही हैं। समाजवादी पार्टी को जो करना चाहिए, समाजवादी पार्टी हर वो काम कर रही है जिससे उस परिवार को रिलीफ मिले। अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो इस वक्त कोई मुस्लिम चेहरा है नहीं। स्टेट लेवल की बात करें, जिस तरह से आजम खान साहब का चेहरा रहा है, अपोजिशन में अगर आते हैं या सहयोगियों में आते हैं तो AIMI के असदुद्दीन ओवैसी, अभी ताजा BSP से कांग्रेस में आए हुए इमरान मसूद साहब, उनका भी एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ, एक हफ्ते से लगातार चल रहा है। इमरान मसूद साहब के लिए हम बता दें, इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में आए थे। समाजवादी पार्टी 22 के चुनाव पहले वो उनको टिकट नहीं मिल पाया था, तो ये हुआ था कि उनको MSD बनाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव साहब इमरान मसूद साहब के लिए हमदर्दी कर रहे। जब MSD का नंबर आया और वो किसी वजह से MSD नहीं बन पाए तो उन्होंने सारा इल्जाम आजम खान साहब पे लगाया कि ये किसी मुसलमान को पढ़ने नहीं देते, ये किसी मुसलमान को नेता बनने नहीं देते, और इन्होंने ही हमको MSD नहीं बनने दिया समाजवादी पार्टी में। ये सारा आरोप इमरान मसूद ने लगाया था। आज बड़े हमदर्द हो गए इमरान मसूद। आप सोचिए, इमरान मसूद ने जो कदम उठाया है, लोग चिल्लाने लगे कि साहब ये तो भी क्या नाम स्लीपर सेल के भी लग रहे हैं। इस तरह की बातें आई और आपने देखा कि नहीं, आपने देखा कि लोग परेशान थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इतनी गहरी दोस्ती है, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो इमरान मसूद इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, ये सब लोग सोच रहे थे। और उसका पोल कब खुला? जब 40 लाख रुपया PNB घोटाले की बात आई तो सारा पोल खुल गया। वो बचा रहे थे उसको कि 40 लाख के घोटाले में हमारे खिलाफ कार्रवाई ना, वो हम लोग नहीं जानते, तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं जानता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेलती है। अगर कई पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना है, उसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है। उसमें किसी के खिलाफ ईडी भेजती है, किसी को फोन करके कहती है वो मुकदमा खोल देंगे, वो कर देंगे, तो ये काम तुम हमारा करो। तो इस दबाव में भी बहुत लोग अपने बचने के लिए करते हैं। तो ऐसा लगा कि इमरान मसूद साहब अपने बचने के लिए ये सारे बयानात दे रहे थे, ये बातें खुल गई। और ठीक, अगर अपने बचने के लिए व्यक्तिगत कर रहे थे तो ठीक है। कहाँ एक वक्त था इमरान मसूद साहब का मोदी के लिए एक स्टेटमेंट आया था, बड़ा चर्चा हुआ था, तो आप उनको स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसा तो लगता तो नहीं है कि जो आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से बोल सकता है। तो क्या हुआ, कब बोले थे वो? उसके बाद कभी बोले? ये तो बताइए, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए इस तरह का। चलिए, ये जो बातें हो रही थी कि पार्टी बदल रहे हैं अखिलेश आजम खान साहब, कहीं ना कहीं इसको हवा मिलती है जब चंद्रशेखर जेल में उनसे मिलने जाते हैं, 20 मिनट की मुलाकात होती है, बाहर आते हैं, चंद्रशेखर बड़े कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वह कहते हैं आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा राजनीति नया रूप ले रही है। देखिए क्या इंगित करता है? देखिए, ये भी बात खुलेगी कुछ दिन के बाद, चंद्रशेखर जी की भी बात खुलेगी। चलिए हम लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
मैं आपको बता रहा हूं। एक वो उनकी चिट्ठी वायरल हुई थी जी, और शायद आपने ही उसका खंडन किया था। और सही किया था। क्या था वो? वो एक चिट्ठी था कि जेल से आजम साहब ने ये कहा है, जिला अध्यक्ष ने, वहां के जिला अध्यक्ष रहे और वो उनके पैड पे जारी हुई थी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी आपसे कह रहा हूं कि वो चिट्ठी आजम साहब के कहने पे नहीं हुई थी। वो आजम खान साहब का पैड था, इस्तेमाल उनका पैड हुआ? नहीं, पैड पे पैड उनका नहीं इस्तेमाल हुआ, पैड इनका इस्तेमाल हुआ था। और इनका था कि आजम साहब ने ये बयान दिया है, ये बयान दिया है, जबकि वो गलत था। आजम साहब ने कभी नहीं एक्सेप्ट किया। जेल में बहुत लोग मिलने गए। चलिए, अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं कि अखिलेश जी ने सारा पोलराइजेशन या राजनीति समझ देखते हुए उनसे न मिलने का फैसला किया, और भाई सारस से मिलने गए तो सारस कैद कर दिया, खामोशी के साथ वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। शिवपाल यादव वो गए मिलने के लिए, तो क्या अखिलेश को नहीं जाना चाहिए था कहां पे मिलने के लिए? तो वही तो बता रहे हैं कि शिवपाल यादव साहब गए थे जब पार्टी मर्ज कर गई, और उसके बाद जब ये छूटे तो उनसे अखिलेश यादव साहब भी मिलने गए आजम साहब से, जब बीच में छूटे थे। छूटने गए थे तो जब छूटे थे तो मिलने गए थे, आजम साहब भी मिले थे। बकायदा आजम साहब ने मुरादाबाद जा रहे थे, सड़क पे आके अखिलेश यादव साहब का स्वागत किया था। ऐसा कोई मामला नहीं है। अब एक आजम साहब को रिलीफ कैसे मिले? अखिलेश यादव साहब और उनका परिवार भी आजम साहब के परिवार को रिलीफ मिले, इस तरह का काम कर रहे हैं जिसको आम लोग नहीं समझ पा रहे। अब जाहिर सी बात है, कैमरे के सामने वो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल हमने दे दिए कि अखिलेश यादव साहब उस परिवार के पूरे हमदर्द हैं, और आजम खान साहब भी जल्दी निकलेंगे। अभी तमाम केसेस में जमानत हुई है, वो समाजवादी पार्टी ही की पैरवी का नतीजा है, कपिल सिब्बल साहब का नतीजा, हाईकोर्ट के सारे टॉप के वकील रखे गए, उसी का नतीजा है। लेकिन बीच में तो एक ये भी रूमर चला था और ये भी बातें आ रही थी कि शायद बीजेपी से मैनेज हो गया है मामला है। बीजेपी नहीं, वो जमानतें होने लगी तो लोगों ने कहा कि बीजेपी से मैनेज हो गया। ऐसा कुछ नहीं था। तो इतने बड़े बड़े वकील रखे गए हैं कि जो उसको लड़ रहे हैं, जिसमें चूंकि फर्जी मुकदमे तो फर्जी होते हैं, एट लास्ट सबूत नहीं दे पाते तो बेल होती है। अभी तो आजम खान साहब और उनके साहबजादे का भी नाम वोटर लिस्ट से भी कट गया है जी। तो अब तो चुनाव तो वो लड़ेंगे नहीं। तो वो कानूनी लड़ाई होगी और फिर बहाली भी होगी। जब सारे मुकदमे फर्जी साबित हो जाएंगे तो फिर उनको वो चुनाव भी लड़ेंगे। हम लोग तो मानते चल रहे हैं कि ये सारे मुकदमे खत्म होंगे, इसलिए कि सारे फर्जी मुकदमे। आप बड़ी मजबूती से अखिलेश का पैरवी कर रहे हैं। मैं हम आजम साहब की भी पैरवी कर रहे हैं, इसलिए कि उनको लेके लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और उसका फायदा गोदी मीडिया उठा रही। आने वाले दिन में जफर अहमद डक्कू को एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगा क्या? अब फिर हम ये कहेंगे अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा, वही आजम साहब की बीवी वाली बात नहीं। जितने उससे आप मजबूती से पक्ष रख रहे हैं इस वक्त अखिलेश जी का, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हमारा एमएलए आगे नहीं, अल्लाह ताला लिखे होंगे तो वही होगा। हमको अल्लाह पे भरोसा है। कोई रास्ता बनाएगा, चाहे अखिलेश साहब से बनाए, अगर कुछ देना होगा, चाहे वो किसी से बनाए। चलिए फाइनली एक आखिरी सवाल, आजम खान साहब और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है वैसे ही जैसे मुलायम सिंह के जमाने में इंटैक्ट थी, वैसे ही है या कहीं ना कहीं दरार है? कहीं दरार नहीं है। अभी अब्दुल्ला साहब का जो बयान, अब्दुल्ला आजम खान उनके साहबजादे हैं, उनका जो बयान आया है कि अखिलेश यादव साहब ने बहुत कुछ किया, कहा कुछ नहीं। लोगों ने बहुत कुछ कहा, किया कुछ, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया है, अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। किसी उन्होंने बोला है, इन्हीं का नाम लिया, किसी इन्होंने कहा है। और जो सवाल है एंकर का, वो एंकर का सवाल ही अखिलेश यादव साहब पे, जिसका उन्होंने जवाब दिया, इसलिए वो अखिलेश यादव साहब के लिए तो एज इट इज इंटैक्ट है पूरा। हाँ, पूरी समाजवादी पार्टी जब तक वो जेल में है तब तक लोग बाहर से गंदी सियासत कर रहे हैं। बीजेपी उसका फायदा उठाने के लिए
एक दो सांसदों को भी अपने हाथ में लिए हुए हैं कि कुछ फ्रिक्शन हो जाए, लेकिन होना कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी और पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। 2027 में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कौन होगा? मुस्लिम चेहरा? हर जगह मुस्लिम चेहरा है। वो निकलेंगे तो खुद मुस्लिम चेहरा रहेंगे, वो निकलेंगे तो खुद मुस्लिम चेहरा रहेंगे। वो फिर से उनके लोग हर जगह हैं जो समाजवादी पार्टी की वकालत कर रहे हैं। अब जो उनके कहने के बाद भी नहीं कर रहा है वकालत, चाहे उनका कोई कितनो करीबी हो, वो आजम साहब के साथ गद्दारी कर रहा है। रामपुर में बहुत ऐसे लोग हैं जो वो मना करने के बाद भी नहीं माने, लोकसभा के चुनाव में मुखालफत किया और आजम साहब मना करते रह गए जेल से कि ऐसा ना करो, समाजवादी पार्टी का साथ दो, नहीं माने लोग। तो उनकी तो फोटोएं लगा करके कंपेनिंग चल रही थी। हाँ, कंपेनिंग चल रही, तो वही लोग कर रहे थे जो उनके लोग थे, मना करने के बाद भी उनका कहना नहीं माने। उन लोगों ने आजम फिर भी हार गए, फिर भी हार गए वो तो हार के साथ। अरे उनके ऐसे ही लोग थे छोटे मोटे जो विरोध कर रहे थे। आजम साहब जेल में थे बेचारे, मना कर रहे थे कि भाई विरोध ना करो। आजम खान साहब की तस्वीर लगा करके कंपेनिंग हो रही थी, फिर भी वो कैंडिडेट हार गया। हाँ, तो इसलिए हार गया कि आजम साहब नहीं चाहते थे कि हमारी तस्वीर लगे, उन्हीं के अपने बहुत खास लोग तस्वीर लगा दिए। तो क्या मतलब आजम खान साहब का जनाधार वहां कम हो रहा है? किसका? नहीं, आजम साहब का जनाधार वैसे ही, हमदर्दी उसे पूरे उत्तर प्रदेश में जनाधार उनका वैसे ही है। लोगों की हमदर्दी है, उनके साथ जुल्म हुआ है, सरकार ने भेजा उनको जेल में रखा है, सारी सजाएं जो है उनकी हुई है वो गलत मुकदमों पे हो गई। और ये चीज आएगी सामने, समय बदलेगा तो वो परिवार को देखिएगा, फिर से वो पुराने तेवर में वापस लौटेंगे। और जेल से निकलेंगे पुराने तेवर में रहेंगे, फिर वही बातें होंगी, वही बातें होंगी, वही तेवर होगा। हाँ, वही तेवर, वही पुराना समाजवादी पार्टी देखने को सब मिलेगा। कुछ होगा, इसलिए कि जो हक पे और सच पे रहता है वो पीछे नहीं है। चलिए, ये थे जफर अमीन डक्कू साहब जो बड़े बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे और बड़े बेबाकी से इन्होंने आजम खान साहब के बारे में बताया, अखिलेश यादव की क्या सोच है, क्या वजह है, जो बेसिक वजह है कि जिसको लेकर करके अखिलेश फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं, उस पर इन्होंने रोशनी डाली। साफ साफ इनका यह कहना है कि जिस दिन आजम खान उनका परिवार बाहर आता है, वो फिर आपको एक पुरानी मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगी, उसी तेवर में, उसी रंग में, उसी रूप में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ एक नए मुद्दे के साथ, आपसे फिर हम रूबरू होंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए।